हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 ऑफ जून 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भी मुझे मेल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बुक किया जा सकता है। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स से लिब्रा को देख लेते हैं क्या रहने वाला है इस हफ्ते। ओके ओके ओके, लिब्रा 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 लिब्रा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Queen of Pentacles, 3 of Cups, the Fool, Queen of Wands, the Magician, the Wheel of Fortune, 4 of Cups, bottom of the deck. So 4 of Cups, पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है जेमिनाई, एरीज, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वारिस। लियो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, लियो तो बता दिया मैंने। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए 4 ऑफ कप्स मुझे शो कर रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी मनमुटाव चल रहा है। कई बार आप अवेलेबल नहीं होते हैं, कई बार वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इमोशनल दूरियाँ पैदा हो चुकी हैं और आप अब एक दूसरे को इग्नोर भी करने लगे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप्स से। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे मिलने के लिए टाइम मांगेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज दे वांट टू रिजॉल्व सम थिंग्स। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, वो काम तरीके से चीज़ों को निपटाना चाहते हैं, सोच समझ करके एक दूसरे के साथ बैठ करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो सेम वे आप भी यही चाहते हैं, राइट? सो आप भी हील करना चाहते हैं। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दोनों ही आप लोग हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। एक पॉजिटिव साइन है वैसे मेरे हिसाब से ये चीज़। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको सजेस्ट कर सकता है कि हाँ वो आपके साथ मिलना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। टेम्परेंस कार्ड से वो इसे उम्मीद की तरह देखते हैं इस टाइम को। वो डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं अपने किए धरे को लेकर के। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको बहुत धोखा दिया है पास्ट में, आपसे कई चीज़ें छुपाई हैं, आपको अंधेरे में रखा है कई बार। एंड जब आपको चीज़ें पता चली, सिचुएशंस पता चली, तो आपको बहुत हर्ट हुआ है और यही
चीज़ें अभी तक कैरीड ऑन हैं। ओके, सो यहाँ पर द मून से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली इज़ नॉट ओके विद दिस पर्सन। हाउएवर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नया चांस देने के लिए इस पर्सन को तैयार हैं, बट अभी फ़िलहाल आप हील करना चाहते हैं अपने आप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स भी। जैसे कि मैंने बताया, अभी फ़िलहाल आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इमोशनल लेवल पर। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखा दे रहा है कि आपके पर्सन नो डाउट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह चुके हैं पास्ट में, एंड आप ये चीज़ें जानते हैं। आपके लिए वो किसी धोखे से कम नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपनी इमोशंस कहीं ना कहीं किसी और के साथ इन्वेस्ट कर रहे थे। एंड नाउ क्या है कि ये पर्सन अब आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि दे हैव लेफ्ट द थर्ड पार्टी एंड नाउ दे वांट टू बी सीरियस विद दिस रिलेशनशिप जो कि आपके साथ है। सो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं, मजबूत बुनियाद रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, भरोसे के साथ। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप ऑन द अदर हैंड अभी भी इस पर्सन से नाराज़ ही हैं। नाराज़गी तो ऐसी है कि लाइक आप ऐसा नहीं कि इस पर्सन से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, आप इस पर्सन से किसी भी तरह से खुश नहीं हैं, क्योंकि अब आप इस पर्सन पे उस तरह का कोई भी भरोसा नहीं कर पाएंगे जैसे कि पहले कभी हुआ करता था। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऑलरेडी बहुत नाराज़ हैं इस पर्सन से, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, क्योंकि आपको बहुत एक ज़िम्मेदार पर्सन, बहुत केयरिंग पर्सन, जिनके साथ ग्रोथ देखी जा सकती है, ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनके साथ चाय पर, कॉफ़ी पर, डिनर पे कहीं मिलने आएँ, क्योंकि वो आपसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं और आपको अपने इमोशंस बताना चाहते हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू, एंड कैसे वो सारी चीज़ें हुई हैं, और उनकी सफाई देना चाहते हैं। बेसिकली वो अपने पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं ना आप दोनों के बीच में, जो भी गलत फहमियाँ या जो भी सच्चाई भी है, जो भी, वो भी सब डिस्कस करना चाहते हैं और अपने फेवर में चीज़ों को बताना चाहते हैं। तो द फुल एनर्जी से मैं ही देख रहा हूँ कि आप सरप्राइजिंगली लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। आप एक बार फिर चांस लेने के लिए तैयार हैं इस पर्सन के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इस पर्सन के लिए, एंड नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं द फूल से। ओके, सो आप डेफिनेटली हो सकता है कि आप, अगर ये पर्सन की तरफ से आता है आपके पास प्रपोज़ल मिलने का, तो डेफिनेटली आप मिलने ज़रूर जाएंगे इस पर्सन से। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपका एटीट्यूड इस पर्सन को लेकर के बहुत सॉफ्ट नहीं है जैसे कि पहले हुआ करता था, क्योंकि आप पहले इस पर्सन पे भरोसा किया करते थे, एंड नाउ वो भरोसा अब ये पर्सन खो चुके हैं। तो आप जो है इस पर्सन को एज ए पर्सन ही डील कर रहे हैं, जैसे कोई थर्ड पर्सन हो या कोई भी ऐसे नॉर्मल पर्सन। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस मीटिंग के दौरान आप इस पर्सन को बहुत इम्प्रेस करने वाले हैं अपनी बातों से। एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को ये एटीट्यूड भी शो करने वाले हैं कि अगर वो ना भी होते आप उनकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये एटीट्यूड दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आपका इस हफ्ते आते हुए।
जो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है मेरे हिसाब से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड है। द मैजिशियन कार्ड से आपके पार्टनर की जितनी भी हरकतें हैं, जो भी उन्होंने पास्ट में की हैं, जो भी मैनिपुलेटिव चीज़ें की हैं, वो सारी चीज़ें इस हफ्ते रिवील होने वाली हैं आपके सामने। शायद ये खुद से बता देंगे या फिर आप ऑलरेडी जानते होते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें और भी नई चीज़ें पता चल सकती हैं आपको। सो द मैजिशियन से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है। सो अब जो भी चीज़ें होंगी ना वो आपके फेवर में होंगी और आपकी लव लाइफ यहाँ से बहुत बेनिफिट होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून से। यानी कि यूनिवर्स अब आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है एंड सब कुछ अब आपके फेवर में टर्न ले रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। Ace of Pentacles, yes, that is good, okay, and Two of Pentacles। Two of Pentacles से यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस है 1 2 3 और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आपको दिखाई दिया होगा अभी पास्ट में, अभी पीछे देखा था हमने। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है आप लोगों के लिए लव लाइफ में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक अच्छी नई शुरुआत हो सकती है आपकी, लेकिन वो तब होगी जब आप अलाउ करेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी इस हफ्ते भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ इम्बैलेंस ही रहेगी आपकी लव लाइफ और आप अभी इस पर्सन को जूझते हुए देखना चाहते हैं कि ये पर्सन को पता तो लगे कि हाउ इट फील्स, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, कि एडवाइस क्या है आपके लिए। फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए लिब्रा, क्योंकि आपने अपना फोकस जो है अपने ऊपर से उठा करके बाकी सभी चीज़ों में लगाया हुआ है, जिससे कि आपकी शायद हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आप वो ब्लॉसम देख पाएंगे, वो खिलखिलाहट देख पाएंगे अपने अंदर। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। ये टैरो डेक खरीदना है तो इसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।